हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो चलिए, आज का एक टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक है कच्चातीवू द्वीप। ये क्यों चर्चा में है और ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो ये एक राजनीति का मुद्दा बन चुका है कच्चातीवू द्वीप। तो ये राजनीति का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा, उससे हमें नहीं मतलब, हमें मतलब है तो किससे मतलब है, हमारे एग्ज़ाम से मतलब है। एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए तो वो हमारा स्किप नहीं होना है चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पूरे इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे और बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट में ही हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके सारे टर्म को हम लोग समझेंगे। तो चलिए पहले तो ये देखते हैं कच्चातीवू द्वीप कहाँ स्थित है। इसके मैप को मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इसका द्वीप ये है, ये मतलब इसका जो मैप है ये है कच्चातीवू द्वीप का। ये जो है ये है, ठीक है। तो यहाँ रामेश्वरम आपको दिख रहा होगा, ठीक। और ये जो है रामेश्वरम और श्रीलंका, ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका का के मैं यहाँ लिख दे रही हूँ नेदुन तिवु, ठीक है। तो श्रीलंका के नेदुन तिवु और भारत के रामेश्वरम के मध्य ये द्वीप कच्चातीवू द्वीप स्थित है। ये नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है। तो इसके बिल्कुल मत करिएगा। कहाँ स्थित है ये मैंने आपको बता दिया। अगर बात किया जाए कि ये द्वीप जो है, ये भारत और ये श्रीलंका, इन दोनों देशों के जो मछुआरे हैं, इसका उपयोग किसके लिए, मछुआरे क्या काम करते हैं तो आपको पता ही है। तो इसका उपयोग किया जाता रहा है, ठीक है। ये द्वीप जो है इस रामेश्वरम से 19 किलोमीटर दूर स्थित है। कितने? 19 किलोमीटर। देखा जाए तो जो मद्रास राज्य है, मद्रास राज्य, इसका क्या था, एक मिनट, मद्रास राज्य का 1875 से 1875 से 1948 तक मद्रास राज्य का इस द्वीप पर निर्बाध अधिकार था। पूरी तरीके से इस पर अधिकार था। आज़ादी के बाद भी यह द्वीप भारत का हिस्सा था, लेकिन आज़ादी के बाद भी यह भारत का हिस्सा था, लेकिन क्या होता है, श्रीलंका इस पर लगातार अपना दावा ठोक रहा था। फिर क्या हुआ, 1974 में इन दोनों देशों की, यानी कि भारत की और श्रीलंका की क्या होती है, बैठक होती है इसी मुद्दे पर, कच्चातीवू द्वीप को लेकर के। तो उस समय जो भारत की तत्कालीन 1974 में, आपको पता ही है, उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो क्या नाम है इनका, इंदिरा गांधी जी थी। इन्होंने, और श्रीलंका के उस टाइम जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था सिरिमाओ भंडार नायके। तो इन दोनों के मध्य क्या होता है, एक समझौता होता है, और इस समझौते के तहत ये जो कच्चातीवू द्वीप था, वो हमारी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, वो क्या करती हैं, श्रीलंका को ये द्वीप सौंप देती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, एक समझौता होता है जिसमें इसको क्या किया जाता है, सौंप दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी के इस जो निर्णय का विरोध था वो तमिलनाडु में लगातार होता रहा। क्यों होता रहा तमिलनाडु में, क्यों इसमें ज़्यादा हुआ, क्योंकि यह तमिलनाडु और सटे राज्य के जो मछुआरे थे उनके अधिकारों पर एक बहुत बड़ा कुठारघात था, ठीक है, बहुत बड़ा चोट था। फिर क्या होता है, 1991 में तमिलनाडु में, ठीक है, 1991 में तमिलनाडु में द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पास किया जाता है। और 2008 में जयललिता ने भी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो इस तरीके से पूरा इतिहास है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको समझ गए होंगे। और इसको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और रही बात ये चर्चा में क्यों है, तो ये चुनावी मुद्दा लेकर के इसको लिया गया, क्योंकि पूरा मैंने बताया कैसे इंदिरा गांधी जी का नाम लिया मैंने, सब कुछ तो समझ गए होंगे कि ये क्यों है। तो भाजपा सरकार क्या है, इसको लेकर के क्या है, राजनीति, मतलब हम बहुत ज़्यादा राजनीति पर नहीं जाएंगे। तो इसको लेकर के एक राजनीति का मुद्दा बन चुका है। बस इसी को लेकर के मैं इतना ही कहूँगी। तो चलिए, इसको समझ आ गया होगा, तो थैंक यू सो मच।